फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर के एच चौगले और आज हम इस बार बात करेंगे कि गैंग्रीन को बिना सर्जरी के किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसका जो सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसको बोलते हैं हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3 गुना ज़्यादा प्रेशर पर 100% ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना। तो अब बात करते हैं कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी को कब इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसके बारे में शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हमारे शरीर में ठीक से किसी बॉडी पार्ट को ठीक से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जो वुंड बन जाता है, उस वुंड को ट्रीट करने के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। और गैंग्रीन के अंदर भी यही होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा हुआ है कि ठीक से ब्लड सप्लाई और उसी के साथ साथ ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से उस पेशेंट में गैंग्रीन होता है। तो इस तरह के गैंग्रीन के वुंड में ठीक से उस पेशेंट के ज़ख्म को ट्रीट करने के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। तो अब बात करते हैं कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में प्री प्रोसीजर यानी कि एक्चुअल प्रोसीजर करने के पहले क्या क्या चीज़ें की जाती है या फिर करनी पड़ती है इसके बारे में। तो इसमें जो सबसे पहली बात होती है कि आपको मेकअप, परफ्यूम, डिओड्रेंट या इस तरह से जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ग्रूमिंग के लिए, उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर हेयर प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी या फिर विग्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको इस प्रोसीजर के दरमियान इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे पहली प्रिकॉशन लेनी होती है। इसके बाद जो आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के दौरान आपको टोबैको या फिर स्मोकिंग, इस तरह के जो बैड हैबिट्स होते हैं उन हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। एक्चुअल प्रोसीजर करने के 6 घंटे पहले तक उस पेशेंट को अल्कोहल या फिर इस तरह के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनको नहीं पीना है। तो ये कुछ प्री प्रोसीजर रिक्विजिट कंडीशंस हैं जिनको उस पेशेंट को फॉलो करना होता है। इसके बाद बात करेंगे उस पेशेंट की जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है उसके बारे में। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3 गुना ज़्यादा प्रेशर पे एडमिनिस्टर किया जाता है। और इस तरह के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग डिवाइस भी होता है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रह रहा है, कितना मतलब 3 गुना है, 2 गुना है, कितना रखना है, कितने प्रेशर पे उस पेशेंट में एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसके लिए वहाँ पर एक मॉनिटरिंग डिवाइस भी होता है। जो प्रोसीजर रूम होती है उस प्रोसीजर रूम में कुछ मोनोप्लेस या फिर मल्टीप्लेस चेम्बर्स होते हैं जो प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जिनकी सहायता से हम उस पेशेंट में एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी उस पेशेंट में या फिर गैंग्रीन के पेशेंट में कम से कम 5 मिनट दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 2 घंटे तक भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी और क्रॉनिसिटी ऑफ दैट वुंड। इस तरह से जब 5 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक का एक सेशन होता है तो एक हफ्ते में उस पेशेंट को कम से कम 3 सेशन तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के लेने पड़ते हैं। तो इन सेशंस का जो प्रॉपर ड्यूरेशन या फिर प्रॉपर कोर्स होता है उसको पूरा करने के बाद उस पेशेंट का जो वुंड का रिकवरी है उस रिकवरी में हम ज़रूर फ़र्क देख सकते हैं। उस पेशेंट के उस वुंड की रिकवरी जल्दी होने लगती है। इसी के साथ साथ उसके जो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होते हैं वो भी कम आने लगते हैं। पेशेंट को जो तकलीफ़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाती है और उस पेशेंट के ज़ख्म को जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो अभी हमने शॉर्ट में बात की गैंग्रीन को बिना सर्जरी के किस तरह से ठीक किया जाता है इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की, मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी, और जो दूसरा ऑप्शन है वो होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। इनके अलावा भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है लेकिन वो भी सर्जरी के अंडर ही आता है, जिसको कि वैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। वैस्कुलर सर्जरी के अंदर उस पेशेंट में सर्जरी करके उस पेशेंट के अफेक्टेड बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज और वेंस के अंदर अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कुछ क्लॉट्स बने हुए हैं उनको उस प्रोसीजर के थ्रू निकाला जाता है। इसके लिए कैथेटर प्रोसीजर भी कर सकते हैं या फिर सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनके सहायता से हम उस पेशेंट में जिस पार्ट को गैंग्रीन हुआ है उस पार्ट को बिना काटे या फिर बिना उस पार्ट की सर्जरी किए उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इससे भी आपके गैंग्रीन के वुंड को ठीक करने में या फिर एम्पुटेशन जैसी कंडीशन को अवॉइड करने में ज़रूर मदद मिल सकती है। तो अगर आपके इसके विषय में भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे ज़रूर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।